खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सरिस्का को लेकर सरकार और हरित प्राधिकरण के निर्देशों से होटल संचालकों एवं ग्रामीणों में मची खलबली। अवैध निर्माणों पर गिर सकती है गाज। रूबास मेले में व्रत के 50,000 हुए पार और 8 हुड़दंगियों को भी किया गिरफ्तार। वहीं जानकी माता को ब्याकर वापस लौटे जगदीश। साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर अकाउंट से उड़ाई हजारों की रकम। NEB के पीड़ित ने साइबर थाने में की शिकायत। और कलेक्टर की जन सुनवाई में जिले भर से पहुंचे पीड़ित। बिजली कटौती को बताया दुखदाई और बारिश में टूटी सड़कों की भी दी जानकारी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सरिस्का क्षेत्र में 55,000 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण वन विभाग के नाम खोलने के NGT के हालिया आदेश के बाद अब वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश से खलबली मची हुई है। सरकार और विभाग द्वारा हाल ही तैयार रिपोर्ट में अनेक होटल और रिसोर्ट अवैध पाए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने हाल ही निर्देश दिए थे कि सरिस्का की 55,000 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण वन विभाग के नाम किया जाए। इस आदेश से बहुत से ग्रामीणों के निर्माण भी चपेट में आ रहे हैं। साथ ही किसान एवं कई संगठन विरोध पर उतर आए हैं। इसे ग्रामीण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से मिलने दिल्ली भी पहुंचे। उधर अब वन विभाग की ACS अपर्णा अरोड़ा ने नए आदेश जारी किए हैं, जिससे होटल संचालक घबराए हुए हैं। इस आदेश में सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से होटल और रिसोर्ट हटाने की बात कही गई है। टाइगर रिजर्व की जमीन से अनाधिकृत निर्माण हटाए जाएंगे। वहीं सेंचुरी लाइन से 10 किलोमीटर तक कमर्शियल गतिविधियों पर रोक रहेगी। ऐसे में सरिस्का क्षेत्र के कई होटल चपेट में आ जाएंगे। इसे लेकर सरकार रिपोर्ट भी बनवा चुकी है। उधर इस बारे में पूर्व सरपंच महेश पटेल का कहना है कि सरिस्का में काफी वर्षों से ग्रामीण रह रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। वन विभाग की भूमि के नामांतरण में किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन किसानों की भूमि 55,000 हेक्टेयर भूमि में शामिल नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण वन्य जीवों और जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उधर ACS के निर्देशों पर पटेल ने कहा कि सरिस्का क्षेत्र में अवैध होटलों के निर्माण पर वन विभाग को पहले ही रोक लगानी चाहिए थी। ये सरिस्का क्षेत्र के जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा गलत आदेश है, जो 55,000 भूमि वर्ग हेक्टेयर तो इनके नाम चढ़ा रहे हैं वन विभाग के। मानते हैं इसमें कुछ भूमि वन विभाग में पहले से ही है, तो ऐसी भूमि को तो चढ़ा दें, लेकिन जिसपे गांव वाले लोग बस रहे हैं, खेती कर रहे हैं लंबे टाइम से, उस भूमि को ये वन विभाग के नाम नहीं चढ़ाएं। ऐसी सरकार से ग्रामीण मांग भी कर रहे हैं। और ये मैं तो अलवर का सौभाग्य मानता हूँ, सरिस्का का सौभाग्य मानता हूँ कि माननीय भूपेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद बने और भारत सरकार ने उनको वन मंत्री का जिम्मा दिया। उनसे मिलने के बाद ग्रामीण भी संतुष्ट हैं कि वो इन ग्रामीणों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे इनका फ़ायदा हो और जंगल भी बच जाए। ये लोग जंगल के खिलाफ नहीं है, जंगल भी आबाद रहे, लेकिन ये लोग जो इनकी कई पीढ़ियों से यहाँ बस रहे हैं, तो ना तो इनके घरौंदे टूटे और ना इनकी खेती की ज़मीन जाए, ऐसी इन लोगों की मांग है। अवैध होटल बने हुए हैं। अब ये वैध अवैध होटल ये तो देखना प्रशासन का काम है कि कौन मंजूरी लेके, लेकिन मेरा कहना तो इसमें ये है कि रोज़गार भी साथ के साथ चलना चाहिए। आसपास के लोग जो यहाँ बस रहे हैं उनको खेती और पशुपालन के अलावा छोटा मोटा रोज़गार मिलता है। कोई चाय का होटल खोल रखा है, कोई होटल में नौकरी कर रहा है, कोई अपना कुछ और सामान बेच रहा है, तो ये छोटे मोटे रोजगार भी चौपट नहीं होने चाहिए। पहले से निर्माण हो रहे हैं, उस समय वन विभाग कहाँ गया था? देखिए, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस क्षेत्र में बन गई और आज उनको अधिकारी अवैध बता रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना। अधिकारी भी यहीं थे, जंगल भी यहीं था और लोग बना भी यहीं रहे थे, तो उनको पहले रोकना चाहिए था, जिससे इतनी बड़ी लागत नहीं लगती और इस इलाके का एक नाम बदनाम नहीं होता कि वहाँ इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद भी आज होटल टूट रहे हैं।
वहीं स्थानीय ग्रामीण एवं पूर्व पार्षद ओम प्रकाश गोलिया का कहना है कि एनजीटी के निर्देशों से क्षेत्र के लोगों को खासा नुकसान होगा। उधर होटलों को लेकर नए निर्देशों में अनेक निर्माणों को अवैध बताया जा रहा है, लेकिन भारी लागत से जब यह होटल बन रहे थे तब वन विभाग और प्रशासन चुप था, जबकि यदि कोई ग्रामीण सरिस्का क्षेत्र के गांव में घर बनाता था तो वन कर्मी पहुंचकर आपत्ति करते थे। सरिस्का से या सुप्रीम कोर्ट से सरिस्का क्षेत्र से इसमें सारे के सारे जो क्षेत्रवासी हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहली बात तो 1 किलोमीटर के दायरे में तो ये पहले ही यानी कि इन्होंने कर रखा है कि 1 किलोमीटर का दायरा रहेगा। उसके बाद में भी अगर तो ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत है। उसके बाद में जो होटलों का आज ये तोड़ने का फोड़ने का कह रहे हैं, अब से पहले भी इन्होंने जो होटल बनने दिए थे तो भी तो यहाँ पे आज जो प्रशासन है, जो प्रशासन पहले भी तो थे जिसके नज़र में बन रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, आज ये तोड़ने की कह रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं। अब हम तो पूरा का पूरा हमारा जो सरिस्का प्रतिनिधि मंडल है, जैसे महेश जी हैं और ये सरपंच साहब है, वो भवेंद्र है, सब के सब हम गए थे साहब के पास में, भूपेंद्र जी के पास में, मंत्री जी के पास में दिल्ली, और उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और उन्होंने पूरा कहा कि मैं देख रहा हूँ, और सरिस्का से भी बुलाए हैं, वहाँ से जो केंद्रीय वन अधिकारी हैं जिनको बुलाया। अब आगे क्या होता है, नहीं तो शायद इसमें ज़्यादा परेशानी आएगी क्षेत्र वालों को। और जो होटल बन गई जिनके लिए तो अब भी मैं बता रहा हूँ प्रशासन जिम्मेदार है। आज अगर तोड़ने कह रहे हैं, उससे पहले जब निर्माण कार्य हो रहा था तो इनको यानी कि रोक देना चाहिए था। कितने साल पुराने निर्माण कार्य जो भी कोई होटल बनाया है तो शायद मेरी नज़र से यहाँ पे 10 साल तो कम से कम लगा लो, 10 साल से होटल बनते आ रहे हैं। और उसके बाद आज ये मुद्दे को बता रहे हैं कि यह अवैध है। जिस दिन से कहा वन विभाग कहाँ गया था, वन विभाग ने उसमें किस तरीके से आँख मूंद के बैठा रहा, और आज वन विभाग कह रहा है जब उनके पैसे लग गए, सारा काम हो गया, वो आदमी जो कि अपना पैसा भी बर्बाद हो गया, धंधा भी चौपट हो रहा है, आज वन विभाग कह रहा है कि तो मेरे क्षेत्र में बना लिया आपने। तो जब ये बन रही थी, आज अगर जो गरीब किसान का मकान बनता है, गरीब आदमी कहीं भी मकान बना रहा है, चाहे काली कोल में देख लो, शेरावास में देख लो और कहीं देख लो, तो वहाँ पे तो प्रशासन जा करके उस मकान को रोक देता है, गरीब के मकान को। तो उन होटलों को क्यों नहीं रोका? ऑन रोड होटल थी वो, तो कहीं ऐसे जंगल में तो थी नहीं जो प्रशासन के नज़र में नहीं आए। और जंगल में गए तो प्रशासन तो जंगल में ही तो रहता है वन विभाग का। तो इसमें तो वन विभाग की लापरवाही रही है, प्रशासन की लापरवाही रही है। आज ये अगर जो इस चीज़ को करते हैं तो ये तो एक थोपने वाला मामला है, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। नहीं तो पहले ही इनको रोक देना चाहिए था, रोकना था, तो अब बेकार में होकर रहे। उधर पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध ने राज्य सरकार और एनजीटी की कवायद के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। एनजीटी को तथा राजस्थान सरकार के एसीएस मैडम अर्पणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कल तत्काल रूप से इम्प्लीमेंट किया है एनजीटी के आदेशों को, जो सेंसिटिव जोन है उनमें 1 किलोमीटर तक, तथा जो राष्ट्रीय उद्यान या प्रोजेक्ट्स जो है पंजीय प्रोजेक्ट है उनमें जो अधिसूचित नहीं है वहाँ 10 किलोमीटर तक की जो रोक लगा करके निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अच्छा पहल की है। और ये आदेश, और इसको कलेक्टर महोदय को और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि तत्काल रूप से इस पर इम्प्लीमेंट करें, और जिससे कि सरिस्का और अलवर की अरावली बचे, और अरावली बचेगी तो अलवर बचेगा। कुल मिलाकर जहां केंद्र और राज्य सरकार सरिस्का के जंगल एवं वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से नए आदेश जारी कर रही है, वहीं क्षेत्र में दशकों से बसे लोग व्यवहारिक रास्ता निकालने की मांग उठा रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अकबरपुर। अलवर के रूपबास में आयोजित मेले में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए बुजुर्ग व्यापारी की नाबालिग ने जेब काट ली। साथ ही पुलिस ने स्टंट दिखाने और हुड़दंग के आरोप में 7 लोगों को पकड़ा है। यहाँ एक शातिर बुजुर्ग की जेब में रखे करीब 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। जेब काटने की करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी अशोक मोदी ने बताया कि वह रूपबास मंदिर मेले में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। इस दौरान उन्होंने भगवान को 500 रुपए की भेंट चढ़ाई और उसके बाद पंडित को दक्षिणा देने गए, लेकिन उनकी जेब में रखी 50,000 के नोटों की गड्डी चोरी हो गई। CCTV में एक नाबालिग उनकी जेब तराश कर पैसे निकालता हुआ दिखाई दिया है। इस नाबालिग ने रकम अपनी जेब में रखी और वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
दर्शन करने मंदिर जी के पुजारी के पास आया था, तो उनको मैंने पैसे 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा के मैं दूसरा डोरे बनवाने गया, उनको दक्षिणा के पैसे देने के चक्कर में गया था। देखे तो मेरी गड्डी एक गायब थी जेब में, तो वो रुपए फिर हमने तलाश किया, फिर हम सीसीटीवी कैमरे वाले के पास गए, उन्होंने बेचारों ने बहुत मशक्कत की, फिर वो मेरी फोटो आई, फिर निकालते हुए लड़के की फोटो देखी और वो फोटो आज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लगभग 40 से 50 हजार के बीच में है। उधर रूबा जगन्नाथ मेले के दौरान हुड़दंग और थाने के बाहर स्टंट करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि गत रात्रि 7 बदमाशों को हुड़दंग करते हुए शांति भंग में पकड़ा गया है। साथ ही एक आरोपी को थाने के बाहर स्टंट करने के मामले में गिरफ्तार किया है। जगन्नाथ महाराज का जो मेला चल रहा है अरावली विहार थाना के रूबा क्षेत्र में, इसी में पुलिस जाब्ता लगाया हुआ है। इसी मेले के दौरान कल जो लड़के मेले में स्टंटबाजी कर रहे थे, आते जाते लोगों को परेशान कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, उन सब लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे कि स्टंट करता निकला था। हाँ, पहले एक ऐसा वीडियो इसी तरह से, जैसे कल ये लोग स्टंट का वीडियो करके रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसी तरह का एक थाने के बाहर निकलते हुए भी चालान की मोटरसाइकिल को थाने से बाहर ले जाते हुए एक वीडियो बना के वायरल किया हुआ है। उन लोगों को भी अपने उस मामले को भी वो संज्ञान में है और उनको भी जल्दी पकड़ के उन पे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मई माह में एक मोटरसाइकिल का चालान किया गया था थाने पे, जिसमें जो उसके ओनर हैं वो कोर्ट से मोटरसाइकिल छुड़वा के लाए थे। उसके बाद यहाँ नियमानुसार कार्रवाई कर मोटरसाइकिल को रिलीज़ किया गया था। मोटरसाइकिल को थाना कैंपस से बाहर ले जाने के बाद जो कैंपस का रोड है उस पर बच्चों ने जो उसको लेके गए थे, जो भी लड़के थे, उन्होंने मोटरसाइकिल को आगे से उठा के स्टंट करते हुए और रील बना के अभी सोशल मीडिया में जारी करी है। अब ये इस तरह के स्टंट और इस तरह की रील का जो ट्रेंड है, ये जो बच्चों में जा रहा है, अब ये किस लेवल पे उनको ले जाएगा ये तो उन बच्चों को भी पता है, समाज को भी पता है, पर ये गलत है और इससे पुलिस थाने का और कानून की गरिमा के खिलाफ है। इनके जो भी है इनको हम दोबारा से पकड़ेंगे और इनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो भी नियमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनके पुलिस इसीलिए बनी है कि जो नियमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ जो भी कानून बना उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी हम बिल्कुल इन बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। रूबास के रूपहरी मंदिर से भगवान जगन्नाथ जानकी माता को ब्याहकर शुक्रवार को वापस सुभाष चौक मंदिर लौट आए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, साथ ही मेले का दौर भी चलता रहा। गौरतलब है कि 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ भव्य इंद्र विमान में बारात लेकर रूबास पहुंचे थे। इसके बाद 17 जुलाई की रात्रि दिव्य वरमाला महोत्सव हुआ था। 18 तारीख को भी बारातियों के सत्कार एवं मेले की रौनक जारी रही। वहीं शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी वापस लौट आए। इस अवसर पर विशेष पूजन भी किया गया। रथ यात्रा बहुत धूमधाम से रूपहरी मंदिर से लवाजमे के साथ वापसी जगन्नाथ मंदिर अलवर के लिए रवाना हो रही है। विशेषता ये है कितने लवाजमे में कितनी भव्यता के साथ जनता, कितनी उत्साह के श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और भगवान के दरबार में अपनी आस्था के लिए मनौतियां मांग रहे हैं। उत्साह का माहौल है, मौसम बहुत अच्छा है। मेला इस समय पूरे शहर में लोग आतुरता से भगवान जगन्नाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार का मेला ऐतिहासिक रहा है, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। प्रशासन की व्यवस्थाएं माकूल रही है, पूरा पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहा है। पर्यटन विभाग से राजस्थान के लोक कला से संबंधित, धार्मिक पर्यटन से संबंधित यहाँ पे जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं वो एक अनूठी पहल है। और वहीं गोंदगढ़ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से एक किशोरी झुलस गई। इसके पीछे कुछ विद्युत निगम एफआरटी कर्मचारियों की लापरवाही को वजह बताया जा रहा है। क्षेत्र के निवासियों के अनुसार सुबह यह तार टूटने के बाद इसे एफआरटी कर्मचारी दुरुस्त करके गए थे। इसके बाद कस्बे में पहली बार बुधवार रात्रि को जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। इसे देखने के लिए सीताराम मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। वहीं सहायक अभियंता के निर्देश पर रथ यात्रा के आगे
FRT की गाड़ी चल रही थी जिससे तारों को ऊंचा किया जा सके। लेकिन आरोप है कि जब रथ यात्रा सीताराम मंदिर पहुंची, FRT का लाइनमैन शौकीन खान गाड़ी को लेकर चला गया। उधर जिस जगह बिजली का तार टूटा उसे सिर्फ 100 मीटर पहले ही जगन्नाथ जी का रथ स्वागत के लिए रुका था। यदि ऐसा नहीं होता तो विद्युत लाइन श्रद्धालुओं की भीड़ पर भी गिर सकती थी। वहीं करंट लगने से वंशिका शर्मा के झुलसने के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकत्र हो गए। हैरत की बात है कि इसके तुरंत बाद विद्युत निगम द्वारा एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया जिसमें लिखा था कि कस्बे में कई जगह लाइन लूज है और ऐसे में FRT की गाड़ी जगन्नाथ रथ के आगे चलेगी। वहीं कोई भी अधिकारी हादसे के बाद किशोरी के हालचाल पूछने नहीं पहुंचा। पहली बार गोविंदगढ़ में जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी, ना तो लाइट बन रही थी और बिजली वाली गाड़ी जो हमारे साथ साथ चल रही थी। और जब हादसा होने का कगार तो हमने से बताया कि हादसा हो सकता है, गाड़ी नहीं खड़ा रखो, तो उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं और लेके चले गए। इससे हमारी चचेरी बहन के ऊपर कार गिर गया और वो भी तरह से घुस गई। ना तो कोई मौके पर अधिकारी आया, ना कोई सुनने वाला आया। अच्छा, घटना कहाँ की है? ये सीताराम जी के मंदिर के पास। और जबकि पहले सूचना इनको दे दी गई थी कि यहाँ पर तार टूट सकते हैं, उनमें आग लग रही थी, जब भी कोई सुनने वाला नहीं था। और गाड़ी वाला चला कर गाड़ी को भगा के ले गया। कौन सी गाड़ी थी? ये गाड़ी FRT वाली होती है ना, पिकअप वाली। ऑनलाइन माध्यमों से ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में अलवर शहर के NAB थाना क्षेत्र के निवासी अरुण कुमार के खाते से साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड भेजने के नाम पर 66,000 रुपए पार कर लिए। उन्होंने कॉल कर रहा कि अरुण के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड आया है। ऐसे में वह उनके झांसे में आ गया और ठगों द्वारा चाही गई डिटेल बता दी। इसके तुरंत बाद खाते से 66,000 रुपए पार हो गए। साइबर थाने में की गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह निजी अस्पताल में काम करता है। गुरुवार दोपहर को उसके पास अज्ञात नंबर से फोन आया था। ठगों ने खुद को SBI का कर्मचारी बताया और ठगी को अंजाम दिया। उधर अरुण कुमार के अनुसार साइबर थाने पहुंचने पर उसे बताया गया कि यहां 2 लाख रुपए से अधिक की ठगी पर ही रिपोर्ट दर्ज होती है। इससे कम रकम के मामले संबंधित थाने में दर्ज किए जाते हैं। बहरहाल निजी संस्थान के इस कर्मचारी को शातिरों ने हजारों का चूना लगा दिया है। फोन आया था, SBI वाले बता रहे थे खुद को कि क्रेडिट कार्ड आपको दिया जा रहा है ऑफर में फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कार्ड मेरे पास कल आया था, उसमें एनुअली चार्ज दे रखे थे। उसके लिए मैंने जिस फ़ोन पे बात हो रही थी उस फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने कहा कि आपका फ्री ऑफ अमाउंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड है और इस पर कुछ सर्विस है, उसको हटाने के लिए हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर आप कॉल कर डिटेल भरिए। मैंने डिटेल भरी, उसके बाद OTP आया करीब 4-5 बार, हर बार डिक्लाइन हो रहा था वो, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट से 66,100 कुछ रुपये कट गए। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद कहाँ करी कंप्लेंट आप? उसके बाद SBI साहब कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करी थी क्रेडिट कार्ड। और अब आपको दिखाते हैं कलेक्टर आशीष गुप्ता द्वारा की गई जन सुनवाई की एक झलक। अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता की जन सुनवाई में जिले भर से लोग परिवेदना लेकर पहुंचे। सावड़ी से आई महिलाओं ने बताया कि उनके यहां रात को 10 बजे बिजली गुल हो जाती है और फिर सुबह ही आती है। वहीं सावड़ीबास और धवाला के लोगों ने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नाम पर अधिकारी दिखावा करके आ गए और लोगों को पैदल जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। वहीं ठेकड़ा के लोगों ने रास्ता दुरुस्त कराने और पानी की समस्या दूर करने का आग्रह किया। उधर सावड़ी से आई महिलाओं की खास बात यह थी कि उन्होंने एक रंग के कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने जिला प्रमुख को भी घेर लिया। सरकार बिल्कुल पास है, इनकी समस्या थी शाम को लाइट का टाइम टेबल चेंज कराने आई है, वो मैंने SC साहब को बोल दिया और रात आज कल में वो चेंज कर देंगे। इनका टाइम इनका ऐसा है कि वो लाइट शाम के टाइम ना काट के सुबह के टाइम काट ली जाए। बच्चों की थी, इनकी सबकी बात सुन ली, इसका समाधान भी SC साहब को बोल दिया, जल्दी समाधान हो जाएगा। सुनवाई के मामले में आप जो लोगों की समस्या थी गांव में जमीन संबंधी, रास्ते संबंधित, हॉस्पिटल में सरकारी में नर्सिंग स्टाफ की थी, मैं कलेक्टर साहब को बता दिया कि सुविधा पे नर्सिंग LDC ये लैब टेक्नीशियन वगैरह की भर्ती के लिए कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि अभी जल्दी स्टाफ की जो कमी है सबकी पूर्ति की जाएगी। इस समस्या को लेके आए हो आप? जी, सबसे ज्यादा समस्या विजय मंदिर से लेके और बिजली रोड बिल्कुल खराब है, 6 मील तक भी पार रोड है, पुलिस टर्निंग की गाड़ी भी जा रही है, फिर भी कोई सुधार रोड में नहीं हो रहा। और एक साहब
रात लू 10 बजे लाइट कटे है और 2 बजे लाइट वापस आवे है, तो रात पंखा हला में बच्चा इधर उधर डोले खड़ा होके, तो बहुत मोटी परेशानी है भी साहब। बिजली की समस्या है, बिजली की भी समस्या है और ज्यादा कटौती होती है बिजली की, ज्यादा कटौती है। और ये कुछ बोरिंग सूखा पड़ा है गांव में, तो उनके वजह से पानी की भी समस्या है। कैसे काम चलाते बिना पानी के साहब? कुछ तो जैसे टैंकर गिरवा में गरीब आदमी, तो कुछ जिनके जमींदार के दूर दूर मोटर हैं, उन गाँव में लाके पानी उनसे पीने। कितने दिनों समस्या आ रही है? ये 6 महीना होगा कम से कम पानी की समस्या है। 6 महीना। तो अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की? एक आध बोर भी हुआ, सरपंच ने करवाया, उन पानी ना लगो, अपनी मोटर केयर के काम जल मिशन थे। टीकाराम जूली मंत्री है आपके यहाँ से, नेता प्रतिपक्ष नेता है। हाँ जी। वो काम नहीं करवाएगा उन्होंने? मैंने करवाया बोर, अब उन पानी ऐसे ही लगो, तो अब वो तो एक ठेकेदार है साहब, ये भी तो फिर अपनी मोटर गियर करके लगो और कुछ भी ना हुई। कौन से गांव से आए हो आप? हम ठेकड़ा गांव से आया हूँ। ये हम कलेक्टर साहब पर आए हैं। यहाँ मतलब सावड़ी बास से रास्ता हमारा जाता हुआ धवाला साइड से जाता है, ये जयपुर रोड से मिलता है। ये रास्ता हमारा ढाणी से जीवन सिंह की ढाणी है, यहाँ तक तो हमारा है रास्ता, और आगे बंद हुआ पड़ा, मतलब आगे चालू नहीं है। प्रशासन गया था चालू करने के लिए, पर अभी चालू नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये प्रशासन गया था सारा, हाँ तहसीलदार कानून जो भी है ये सारे गए थे, और कार्रवाई कुछ भी नहीं रही। थोड़ा बहुत जेसीबी एक ले गए थे, जेसीबी से थोड़ा बहुत करा, डोर वोड़ जैसे भी। अब पैदल आदमी भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। हाँ पक्का है वैसे तो, हाँ अभी पक्का नहीं है वैसे तो, जयपुर रोड मिलता हुआ है रास्ता वैसे, हाँ कागजात में पक्का है। हमारा रास्ता निकलना चाहिए, यही मांग है बहुत, मतलब शुरू से ये रास्ता था, जयपुर रोड पहले से नहीं था, मतलब ये बाद में जयपुर रोड बना है, पहले यही था शुरू में। उधर अलवर शहर में लाल डिग्गी के पास अतिक्रमण की समस्या लेकर आए परिवादी सीताराम सैनी और नगर निगम आयुक्त के बीच बहस भी हो गई। परिवादी के साथ आए टीकम चंद सैनी ने बताया कि 25 बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। हम पिछली बार 25 दफे हम आए थे और अपनी समस्या को लेकर 25 बार हमने सिल्वर जुबली मनाई थी, और इस बार हमारी कोई समस्या का निस्तारण होता। फिर एक बार कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में अपनी समस्या लेके आए। मेरे पिताजी अंदर गए तो आयुक्त महोदय ने समस्या का निस्तारण पे जवाब देने की बजाय उनके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, और ये कहते हैं आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यानी कि आज परिवादी को अपराधी बना रहे हैं, परिवार पे काम नहीं करना चाहते। किस चीज़ पे स्टे ले रखे, किसने किसके विरुद्ध ले रखे, ये नहीं बताने की कोशिश करे। नगर परिषद पहले तो किसी व्यक्ति पे अतिक्रमण का आरोप लगाता है, उसको कोर्ट तक लेके जाता है, जब वहाँ हार जाता है बयान देता है शपथ पूर्वक, और बाद में उस व्यक्ति के साथ हो जाता है। ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा। डिग्री किसके विरुद्ध है, ये आयुक्त साहब से पूछा, डिग्री किसके विरुद्ध है? नगर निगम के विरुद्ध। सरकारी नाला और रोड पे कभी कोई डिग्री कोई कोर्ट नहीं देती है। हमारे पास सरकारी नाला और रोड, उसका लेआउट प्लान हमारे पास है, उसके दस्तावेज सारे हमारे पास है। आज हम लेके भी आए थे सारे, लेकिन आज कलेक्टर साहब इतने डरे हुए थे कि हमें लेने से मना कर दिया, दस्तावेजों को देखने से ही मना कर दिया, हमको अंदर जाने से दस्तावेजों को लेकर मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भी लगता है सच्चाई से डर। जन सुनवाई के नाम पर यहाँ ऐसा लग रहा है आज इस तरह से फोर्स लगाई हुई है, इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ परिवादी नहीं आ रहा, अपना परिवादी ने अपराधी आ रहे हैं। आज परिवादी को अपराधी घोषित किया जा रहा है, और जो जिस प्रकार के आज आयुक्त महोदय नगर निगम ने मेरे पिताजी श्री दयाराम सैनी से बदतमीजी की, उसके बाद देखकर लग रहा है कि जन सुनवाई के नाम पर क्या है, जन सुनवाई का आईना क्या है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को बताना चाहेंगे जन सुनवाई के नाम पर यहाँ जनता के साथ क्या हो रहा है, कृपया देखें। इसके अलावा जन सुनवाई में कई अन्य समस्याएं भी रखी गई। वहीं कलेक्टर ने अनेक मामलों के मौके पर ही निपटारे के निर्देश दिए। और वहीं अलवर जिला कलेक्टर की जिला स्तरीय जन सुनवाई में मानविक समस्याएं भी सामने आई। यहां रामगढ़ क्षेत्र से पहुंची बुजुर्ग महिला ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर 3 पोतियां उसके साथ मारपीट करती हैं। इससे पहले उनके पुत्र को भी पीटा गया, वहीं अब वृद्धा के साथ मारपीट की जा रही है। पीड़िता लाजवंती ने कहा कि पोतिया उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को इस मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुनो, पहले तो मेरा लड़का निकाल दिया मार कूट के घर से, सिर सार फोड़ दिया। मैं मगर मारा तो मरा भाई, उनकी बेटी है, मैंने नहीं कुछ भी बोला। और फिर मेरे को लेगी घर से बुला के, मेरी जमीन है जी, उसका कब्जा कर रही है। कौन कब्जा कर रही है? वे पोती कर रही है कब्जा। कहाँ पे जमीन है? वो ललौंडी में जी, ललौंडी में जमीन है। घर से लेगी बुला के, धोखे से लेगी। ये लड़का बोला आके माँ तेरे गैल घटना ना हो जा और तू मत जावे।
है। इन्हों बोली चाचा जी मैं ऐसा घटना नहीं करूँगी, मैं मेरी दादी है यहाँ, तुम्हारी नहीं है हमारी भी है यहाँ, ऐसा बोली मेरे को। फिर भी जी मैं बैठ गई खाट पे, फिर दोबारा फिर आई, मेरा हाथ पकड़ के और मुझे ले जाने लगी, बोली दादी वो समा गया, मैं तेरे को तेरी सेवा करूँगी और तू चल, तेरे को वो बुला रही है ललता और बुला रही हैं, तो सपना बुला रही है तेरे को, ऐसा बोला। मैं फिर जी मैं उनकी समझ करके फिर चल दी। फिर इन्हें फिर आवाज़ मारी, अरे तू वापस आ जा, तेरे को मार देंगी, तू वापस आ जा। और मैं चली गई, जाते ही मेरे को उन्हें डाल लिया। किसने मारा? मैं, सपना ने और उसने ममता ने और ललता ने, तीनों ने, बड़ी वाली ने मेरे हाथ पकड़ लिए और इनने मेरे डंडा चार्ज कर दिया, पैप थी लोहे की जी, है ना। हाँ मेरा डॉक्टरी में ना होया अस्पताल में, मैडम ने सारे कपड़े निकाल कर मेरी चुन्नी बांध कर, जब उनने हालत देखी मेरी। तीनों आपकी पोतियां हैं? हाँ तीनों पोतियां जी। जमीन के लिए मारती हैं? हाँ जमीन में मारती है। रात भी आई थी डंडे लेकर ने, रात भी। मैंने बोला पड़ोसी हो, कौन बोलता है पड़ोसी, कोई नहीं बोलता जी। रात में बहुत घटना हुई है मेरे साथ में। अनु करिए 2 दाना चुगना था, चुग लिया, अब तो ऊपर का ध्यान कर ले। कलेक्टर साहब से मिल लिया? नहीं मिले कलेक्टर साहब से। मिलोगे? हाँ अब मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यूनियन के प्रदेश सचिव एडवोकेट फकरुद्दीन ने बताया कि विजय मंदिर के पास स्थित ठेकड़ा सहित अन्य गांवों में रोजाना रात में बिजली चली जाती है। ऐसे में मच्छर परेशान करते हैं और लोग रात भर सो नहीं पाते। साथ ही ठेकड़ा और उलाहेड़ी गांव की मुख्य सड़क टूटी होने से कभी भी हादसा हो सकता है। इसके अलावा गांव में स्थित 2 बोरिंग सूख गई है। किसानों ने नई बोरिंग कराने की मांग भी की है। ठेकड़ा जो गांव है विजय मंदिर के पास, एक तो विजय मंदिर से लेकर ठेकड़ा उल्हाड़ी तक जो मेन रास्ता है, लगभग हजारों साधन वहां पर रोजाना निकलते हैं। गड्ढे हुए पड़े हैं, स्कूली बस जाती हैं, बच्चे जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या। एक हमारी मांग सड़क की है। दूसरी हमारी मांग ये है कि गांव के अंदर जो कुछ पहले से बोरिंग लगे हुए थे, सारे लोग सूख गए हैं। गांव में पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसको लेकर भी हम कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि एक सार्वजनिक 2 कम से कम सार्वजनिक बोरिंग, बड़े बड़े बोरिंग वहाँ लगाए जाएँ। तीसरी मांग हमारी ये है कि आप जाके देख लिए, चाहे अधिकारी हो चाहे शहर में देख लो, 10 मिनट या 15 मिनट के लिए लाइट जाती है। मैं कल वहाँ गांव गया, गांव वालों की मैंने पीड़ा को सुना। लगभग 24 घंटे में 1 या 2 घंटे लाइट आती है। मच्छर परेशान करते हैं, बच्चे सो नहीं पाते, मजदूर बेचारे सारे दिन मजदूरी करते हैं, जो रात को आराम से सोएं वो सो नहीं पाते हैं। तो हमारी ये 3-4 मांग हैं, इन पर हम आज कलेक्टर साहब से ये बात रखेंगे और हम इन बातों को लेकर लिखित में दे रहे हैं। अगर हमारी ये समस्या हल नहीं हुई तो हम ग्रामीण वासी फिर दोबारा एक मीटिंग करेंगे, एक मशवरा करेंगे, फिर हम हो सकता है MCM तक इस मामले को लेकर जाएंगे। बहरौल कोटपुतली जिले की नारायणपुर थाना पुलिस ने भाजपा नेता यासीन खान हत्या प्रकरण में एक और आरोपी दीपक मीणा को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन को भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाल ही बेलाका के एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया था। गौरतलब है कि जयपुर से अलवर लौटते समय यासीन खान की हत्या कर दी गई थी। उधर टैला थाना पुलिस ने 3000 के इनामी आरोपी राहुल जायसवाल को गिरफ्तार किया है। यह वांछित आरोपी फरार चल रहा था, वहीं उस पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 3000 का इनाम घोषित कर रखा था। अलवर जिले के टैला थाना पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राहुल है, जिसे टैला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर 3000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वही कोटपुतली बहरौल जिले के नारायणपुर थाना पुलिस ने भाजपा नेता के हत्याकांड के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दीपक मीणा को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व अकरम खान को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल भाजपा नेता के मामले में और भी जो आरोपी है वह फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी अकरम खान था, जो गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे मामले में पहले GPS का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद भाजपा नेता की बीच सड़क पर दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो भी आरोपी फरार है उनकी पुलिस तलाश कर रही है। मैं दीक्षित कुमार, ATL TV अलवर। अलवर में दुकानों और घरों में चोरियों का दौर जारी है। NAB थाना क्षेत्र स्थित मूर्ति कॉलोनी में 2 बाइक चोरों ने सूने मकान को निशाना बना लिया।
चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें नजर आ रहा है कि दो चोर बाइक पर पहुंचे और इनमें से एक गेट के अंदर कूद गया, साथ ही दूसरा बाइक लेकर घर के बाहर रैकी कर रहा था। चोर ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित अपने परिवार के साथ वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर के दर्शन करने गए थे। उधर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। एक्चुअली हम लोग दोस्तों के साथ में और फैमिली के साथ में वृंदावन गए हुए थे घूमने के लिए। सुबह हम 7 बजे निकले थे यहाँ से और 7 बजे निकलकर और वहाँ से हम रात को 1:20 पर वापस हुए थे सेम डे और आए शाम को। तो अंदर गाड़ी खड़ी करने के लिए मैंने गाड़ी सीधी किया गाड़ी और मैसेज अंदर गई घर में अंदर। मैंने कहा उनको लॉक खोलो, तो बाहर का मेन गेट का लॉक तो लगा था, वो खोला। अंदर आके अंदर वाला लॉक खोला तो पता लगा वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है। मैसेज अंदर जाके देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ है, सारा निकला हुआ है। मैसेज मेरे को अंदर लेके गई और मैसेज ने जाके अंदर जाके मैं जब जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ है। और उस टाइम देखा कि सामान वगैरह इतना ज़्यादा कि ढूंढने लगे तो पुलिस को भी कंप्लेंट की थी, पुलिस भी आई थी और उनको बताया कि सामान में जेवरात थे, मतलब सोने चांदी की अंगूठी थी और बाली थी, 2 जोड़ी बाली थी और ऐसा करके कानों की बच्चे की बाली थी और काफ़ी सामान था। लगभग तो 2.5-3 लाख रुपए के समथिंग सामान था। लैपटॉप वगैरह था और गाड़ी थी। नकदी 40 से 50,000 रुपये नकदी थी। वो सारा सामान मेरे को यहाँ नहीं मिला, सब गायब हो गए। पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने चेकिंग की और उन्होंने वीडियो वगैरह बना के ले गए थे मेरे यहाँ। ऐसा करके मेरे को जब जाकर पता लगा सीसीटीवी में आ रही है, सीसीटीवी में मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसमें सीसीटीवी में वो क्लियर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने आए और अंदर कूदे हैं, लॉक तोड़ा है, लॉक तोड़ के अंदर घुस गया है और बाहर जो बंदा खड़ा हुआ था एक दूसरा वो चला गया वहां से। और जाने के बाद में अंदर आके उसने चोरी की है और बाद में उसने उसको फोन करके बुलाया भी है उसको कि मेरे को लेके आ जाए, लेना आ जाए। और ये घटना सिर्फ 1 घंटे के भीतर घटना घटित हुई थी। सीसीटीवी में देखा कि 12:20 पर जो बंदे हैं वो आए हैं और हम 1:20 पर आए तो हमें कोई नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर वो चोरी करके ले गए। अलवर के शिव कॉलोनी स्थित एक जनरल स्टोर का ताला तोड़कर चोरों ने कैमरे की डीवीआर सहित 50,000 की नकदी पार कर ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह युवक मुख्य गेट का ताला तोड़कर दुकान में घुसे थे। उधर पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। दुकानदार श्रीराम प्रजापत ने घटनाक्रम की जानकारी दी। रात को हम 2 बजे के आसपास अज्ञात व्यक्तियों ने ताला तोड़ के कैश ले गए। कुछ चांदी के सिक्के थे, दान पात्र में रखी हुई राशि, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। और ये सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर हाँ डीवीआर भी उखाड़ ले गए। किस तरह के चोर थे कुछ पता लगा? तकरीबन है 20-25 साल की उम्र के आसपास। फुटेज में भी है हाँ ऐसा कुछ मैसेज हो रहा है। मुख्य गेट का ताला तोड़ा? हाँ मेन गेट का ताला तोड़ा है। 2-3-4 लोग तोड़े हैं। उसके बाद फिर अंदर के लोग तोड़े हैं, दुकान के लोग तोड़े हैं, गले के लोग तोड़े हैं। अलवर शहर के तिजारा फाटक ओवर ब्रिज के नीचे स्थित शनि मंदिर से गत रात्रि अज्ञात चोर दान पात्र में रखी करीब 10,000 की नकदी ले गए। चोरों ने गेट का ताला तोड़ने का सफल प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने 2 जालियां तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दान पात्र में से नकदी चोरी कर ली। पूर्व पार्षद पूर्ण भगत और स्थानीय दुकानदार राजू प्रजापत ने बताया कि मंदिर का दान पात्र हर 6 महीने में खोला जाता है। वहीं इस क्षेत्र में नाले पर यूआईटी द्वारा लगाया गया लोहे का जाल भी चोरी हो चुका है। ये नज़ारा देखो, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम के भिड़वा ये मंदिर है शनि महाराज का, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ पड़ा है। इसमें चढ़ावा भी बहुत अच्छा आ रहा है और पता नहीं आपके दोबारा से ये घटना हुई है। ये पुलिस की ये प्रशासन की इतनी लापरवाही हो रही है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। फोन भी कर दिया हमने पुलिस थाने में, लेकिन अब तक कोई गश्त नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई इंक्वायरी करने के लिए। अभी आ रहे हैं। इतनी लापरवाही हो रही है पुलिस की मतलब गश्त वाले भी जाते हैं, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी होती है। जो उनको पता है सब चोरी चकारी कौन करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद कर देते फिर छोड़ देते हैं उनको। हमारे पंडित जी 5 बजे आरती के लिए आते हैं, यहाँ पे सब साफ सफाई करने के लिए, आरती के लिए। पंडित जी शनि महाराज के पंडित जी हैं, तो इसमें शनि महाराज का ये मंदिर है और ओम शांति के बिल्कुल बगल में ओवर ब्रिज के नीचे। और ये आए थे तो ये गल्ला बिल्कुल इन्हों को टूटा मिला। गेट के ताले तोड़ने की कोशिश करी, फिर इसके बाद में ताले नहीं टूटे तो ये जाली लगी हुई है स्टील की, इन्हों को तोड़ के और गले को खोल के अपने दान पात्र है उसको खोल के और जिसमें भी जितने भी पैसे थे, करीब हम 6 महीने में इसको खोलते हैं
10-12 हज़ार रुपये इसमें निकलते हैं। और अब इसको खोलने वाले थे तो अभी ये देखा तो सुबह हमने आके देखा तो बिल्कुल ये खाली था। इससे पहले भी ये 2 बार इसमें पहले पीपा रखा हुआ था, पीपा उठा ले गए। और इससे पहले ये 2 जाल लगे हुए थे, हमने उसकी कंप्लेंट भी थाने में लिखवाई हुई है। जो एक 1.5 कुंटल के UIT के जो जाल लगे हैं नले के ऊपर, उसको भी ले गए। तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता और ये हम ये चाहते हैं कि भाई इस पे यहाँ पे पुलिस की गश्त रहे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मुंडावर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिनकिरुड़ी गांव में पागल श्वान ने 3 साल की बच्ची को जख्मी कर दिया। परिजनों के अनुसार बालिका अपने घर के पास दुकान से खाने की चीज खरीदने गई थी। दुकान के सामने एक पागल श्वान ने बच्ची के गाल को पूरी तरह से काट लिया। बालिका को अरसोली से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ 3 वर्षीय काव्या नट का इलाज चल रहा है। भैया कुछ नहीं है ना, दुकान पे गई थी सामान लेने के लिए, चीज पैसे दी थी मम्मी ने, तो ना एक गाँव का कुत्ता था पागल सा, तो उसने इसको यहाँ से काट लिया। तो पहले हम लेके गए इसको अरसोली से हमको यहाँ पे रेफर कर दिया, फिर अब यहाँ लेके आया। आपके साथ ही दुकान में सामान नहीं, बच्ची अकेली गई थी। मतलब पूरा गांव है हमारा, तो गांव में ऐसा दुकानें हैं 4-5, तो वहीं पे गई थी। कहाँ खाया? यहाँ गाल पे खाया, पूरी गाल खा गया, आराम पार हो गया उसके टाइम। हमारा पागल कुत्ता? हाँ, हमारा गांव का पागल कुत्ता था। पहले खाया है ना, पहले भी खाया, 2-3 लोगों को खा गया पहले। आज कितने बजे के आसपास की घटना है? ये 5 बजे के आसपास की घटना है। बच्चे का नाम क्या है? काव्या है नाम और उम्र 3 साल है। ईटाराणा स्थित ऑडिटोरियम में डॉक्टर विजयपाल यादव ने सेना के अधिकारियों एवं जवानों को श्रीमद् भागवत गीता के विज्ञान के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि गीता के उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को दिए थे। डॉक्टर यादव के अनुसार गीता एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, वहीं अध्यात्म का ज्ञान मौजूदा दौर में न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। यदि हमने श्रीमद् भागवत गीता को ठीक से समझ लिया तो हम इस ज्ञान को फिर से अर्जित कर जीवन को सुखमय बना सकते हैं। उधर कार्यक्रम के आयोजक ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह ने डॉक्टर विजयपाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। इस मौके पर अयोध्या के लक्ष्मी नारायण मंदिर से श्री धरणीधराचार्य महाराज अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में आएंगे। वे हर साल इस मौके पर प्रवचन देते हैं। साथ ही विशेष पूजा अर्चना होगी और प्रसाद वितरण किया जाएगा। पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये अयोध्या से पधारे हैं और प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा को अलवर में आकर ही इसी अग्रवाल धर्मशाला में अपना आयोजन रखते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन लगभग 2-2.5 हज़ार शिष्य इनके आते हैं। उन सब का प्रसाद भी यहीं होता है और उनको दीक्षा भी होती है, चरण दीक्षा लेते हैं वो। गुरु महाराज ने सबसे करीबन 40 साल हो गए, 40 वर्ष से अलवर में आ रहे हैं और अलवर में सब भक्तों को इसी प्रकार से दीक्षा दे रहे हैं। महाराज अयोध्या से पधारे हैं, ऋणमोचन घाट पर रहने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण इनका मंदिर है और अयोध्या में ही इनका स्थान है। ये वहाँ पर 12 महीने वहीं रहते हैं। श्री धरणीधराचार्य जी महाराज ये यहाँ पर आते हैं, श्री धरणीधराचार्य जी महाराज, और हर साल यहाँ पर गुरु पूर्णिमा को आप आकर के ये कार्यक्रम करते हैं। सत्संग करते हैं, भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं और आपको बहुत अच्छा आध्यात्मिक वो है, ज्ञान है। लगभग 80 साल के वर्ष इनकी उम्र है और तभी से लेकर के लगातार अपने भगवत दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, भगवत दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और अभी भी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे हैं। अलवर के गांधी नेशनल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा पौधरोपण अभियान जारी है। इसके तहत महल चौक पार्क में पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य ज्योतिबाला गुप्ता के अनुसार 200 पौधे लगाने का लक्ष्य लगभग पूरा किया जा चुका है। इसके तहत स्कूल, सार्वजनिक स्थानों और मंदिरों में पौधे लगाए गए हैं। वहीं इनकी देखभाल के लिए स्टाफ एवं बच्चों द्वारा जिम्मेदारी ली गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी नेशनल महल चौक अलवर में वृक्षारोपण अभियान के तहत सभी विद्यार्थियों और स्टाफ ने लगभग 200 पौधे का रोपण कर दिया। हमें 324 का लक्ष्य मिला था,
जिसे हमने लगभग प्राप्त कर लिया और आगे पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है कि ये लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। और इसके लिए हमने एक महल चौक के पार्क में पौधे लगाए हैं, अपने विद्यालय के गमलों में पौधे लगाए हैं और कुछ पौधे बच्चों को वितरित किए हैं ताकि वो अपने घर पर लगाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 19/7/24 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी नेशनल में वृक्षारोपण का सघन अभियान किया गया और उसके तहत हमने 200 पौधे हम लगा चुके हैं। कुछ पौधे तो मेहंदी के भी हैं, कनेर के भी हैं, जामुन के हैं, आम के हैं और वो सार्वजनिक पार्क में लगाए गए हैं। चूँकि विद्यालय में कच्ची ज़मीन उपलब्ध नहीं है, आसपास के मंदिरों में भी बच्चों के द्वारा पौधे लगवाए गए हैं, बच्चों को वितरित किए गए हैं, स्टाफ के सहयोग से भी पौधे लगवाए गए हैं और हमारे विद्यालय को 324 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है जो पूर्णतः प्रगति पर है और हम 324 की बजाय 330 तक के पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और ये इस लक्ष्य को हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। जिले के सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव का दूसरा एवं अंतिम चरण शुरू हो गया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फील खाना की प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी यादव के अनुसार 18 से 24 जुलाई तक नामांकन का दौर चलेगा। इसके लिए शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया गया था। इनमें चयनित बच्चों, ड्रॉप आउट सहित अन्य विद्यार्थियों का नामांकन चल रहा है। प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण है जो कि 18 जुलाई से शुरू हो चुका है, ये 24 जुलाई तक चलेगा और इसमें वही हाउस होल्ड सर्वे के तहत जो भी बच्चे हैं नामांकन के लिए उनको विद्यालय से जोड़ा जाएगा। ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनको भी विद्यालय से जोड़ा जाएगा और 18 साल के जो भी बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा से वंचित ना रहे वो उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए ये नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भी प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण था, वो उसमें हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों को चिन्हित करने का काम 24 जून से 29 जून के बीच में हुआ था और फिर नामांकन अभियान चला 1 से 15 जुलाई तक और अब वापस से हाउस होल्ड सर्वे चला। बारिश के मौसम के बावजूद शहर में पानी की समस्या बरकरार है। शुक्रवार को सूर्य नगर डी ब्लॉक के लोग मनुमार्ग से जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। साथ ही बताया कि पिछले 4 माह से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है, लेकिन हर बार अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। ऐसे में लोगों को स्वयं के खर्चे पर पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। कैसे काम चला रहे हो? पानी नहीं आ रहा? टैंकर डला के काम चला रहे हैं। समस्या तो करीबन 6 महीने से, पर क्या है कि उस टाइम तो रात को थोड़ा बहुत आ जाता था, रात को भर लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल 4 महीने से तो एक टप का पानी का नहीं आ रहा। अब पीने के पानी की तो बहुत दिक्कत हो रही है, कहाँ से लेके आए? पानी की समस्या 4-5 महीना से परेशान हो रहा है। आते हैं रोज ये कहते हैं कि आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज लेबर भेजेंगे, कल भेजेंगे। पानी की कोई वही नहीं है। पानी सब जगह आ रहा है लेकिन हमारे वो टंकी से ही आता है हमारा पानी। तो अब बिल्कुल बूंद नहीं आ रहा 4 महीने से और गंदा इतना पानी आ रहा ना तो पीने लायक है ना कुछ। जब आ गटर का पानी आता है वो भी 2 बाल्टी पानी। 4 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पहले भी शिकायत करी आप? पहले भी कि हमने चीफ इंजीनियर से, जेईएन से, ईएन से सबसे बात होती थी हमारी। 4 दिन में 5 दिन में यहाँ आ जाते हैं लेकिन कोई रोज डेली का आश्वासन देते हैं। कैसे काम चल रहा है? टैंकर मंगवा रहे हैं रोज। अलवर स्थित भारतीय खाद्य निगम कार्यालय में एफसीआई एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन के चुनाव संपन्न हुए। इसमें मंडल सचिव पद पर नरेश सोनी को चुना गया है। पूर्व मंडल सचिव रहे मनोहर लाल मीणा के अनुसार उनका स्थानांतरण मंडल कार्यालय जयपुर के अधीन हो जाने के कारण यह पद रिक्त हुआ था। ऐसे में सर्वसम्मति से नरेश सोनी को मंडल सचिव चुना गया। साथ ही कार्यकारी मंडल अध्यक्ष आशीष शर्मा, उपाध्यक्ष हीरालाल, संयुक्त सचिव रमेश चंद्र, कोषाध्यक्ष गगनदीप और ऑडिटर पद पर समय सिंह मीणा को निर्विरोध चुना गया है। 4 साल की मेहनत के बाद आखिरकार अलवर जल आंदोलन का संकल्प पूरा हुआ है। निदानी बांध की पाल धरातल से 24 फीट ऊंची हो गई है। इस बांध में 8 फीट पानी आ चुका है। यह बांध सिंचाई विभाग की बांधों की सूची से भी गायब हो चुका था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। निदानी अब बांधों की सूची और गूगल पर भी है और धरातल पर भी देखा जा सकता है। जल आंदोलन से जुड़े राजेश कृष्ण सिद्ध ने इसके लिए सभी सहयोगियों का आभार जताया है। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी इस बांध की ऊंचाई को बढ़वाकर इसे नया रूप देने में मदद की। इससे आसपास के क्षेत्र में जल स्तर भी बढ़ेगा। अलवर जल आंदोलन के कार्यकर्ता अनूप दायमा सहित अन्य लोग भी इससे जुड़े रहे। यह बांध भरने से वन्य जीवों और ग्रामीणों को पेयजल संकट से दूर होगा। वन्य जीव पानी की तलाश में शहर या गाँव की ओर नहीं जाएंगे। यह बांध माचका तिराई के पास अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। बांध सन 1980 की बाढ़ में टूट गया था।
ने कहा है कि विकल्प पूरे नहीं होते, संकल्प हमेशा पूरे हुए हैं और संकल्प में ताकत है। संकल्प हमारे दिमाग में जब ये योग जो है मनोयोग और तन योग जब जुड़ जाएगा तो ऐसी ये कायनात पूरी हमको पूरी रूप से बख्शेगी, क्योंकि काम हम नहीं कर रहे, कायनात करेगी हमारे लिए काम। तो उसको हमारे जो दिमाग में था वो निश्चित रूप से हुआ और आज मुझे इस बात की खुशी है और मुझको अपने आप में कॉन्फिडेंस है। पहले केवल मैंने अध्यात्म में पढ़ा था और सुना था कि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब संकल्प की शक्ति से ये काम किया तो अभी साबित भी हो गया प्रैक्टिकल रूप से कि इसके बाद और भी बहुत संकल्प लिए, वो संकल्प सब पूरे हुए और उन संकल्प की शक्ति हमको खुद में भी आत्मविश्वास पैदा होने लगा। मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जसाई में शमशान भूमि पर व्याप्त अतिक्रमण को गुरुवार को सरपंच के नेतृत्व में हटा दिया गया। सरपंच वीरू शर्मा ने बताया कि शमशान पर कुछ ग्रामीणों ने ईंधन आदि डालकर पिछले 40 सालों से अतिक्रमण कर रखा था। जेसीबी की सहायता से इसे हटा दिया गया है। साथ ही अब यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर शेर सिंह चौधरी, पूर्व सरपंच राम कुमार, राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर फूल सिंह, लीलाराम और राजेंद्र आदि मौजूद रहे। गोंदगढ़ में ग्राम पंचायत मालपुर की महिलाओं द्वारा जब मनरेगा में रोजगार मांगा गया तो उन्हें विकास अधिकारी ने भगा दिया। महिलाओं का कहना था कि उन्हें पिछले 2 साल से मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा था, लेकिन विकास अधिकारी ने निदान के बजाय अवैध बर्ताव किया। ऐसे में महिलाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। जब विरोध बढ़ा तो विकास अधिकारी सरकारी गाड़ी लेकर खिसक लिए। उधर बीजेपी पदाधिकारी कुलदीप शर्मा ने महिलाओं को मनरेगा में रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया है। विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, विकास अधिकारी। हमारे गांव में रोड की समस्या है, पानी भर जाता है, वहां से निकला नहीं जाता है, खड्डे हो जाते हैं, पीने के पानी की समस्या है और काम नहीं मिलता है नरेगा का। पीने के पानी की बहुत समस्या, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, डूबने का डर रहता है, बहुत पानी भर जाता है। अच्छा, विकास अधिकारी को अपन ने क्या ज्ञापन दे क्या दिया यहाँ पे? हाँ, तो कोई सुनवाई क्यों नहीं करी? कोई नहीं करता, सुनवाई कर रहा भी नहीं। नरेगा का काम नहीं मिल रहा हमको। फिर अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी बोल रहे हैं हमको कोई काम नहीं दे रहा है यहाँ। अच्छा, आ रहे हैं यहाँ से, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे यहाँ कोई नहीं है, पंचायत में जाओ। कौन सा अधिकारी था? क्या नाम है इसका? नाम पता नहीं हमको। अच्छा, विकास अधिकारी। हाँ, अच्छा, मना कर रहा है? हाँ, काम मना कर रहा है, कोई काम नहीं है, सुनवाई नहीं की, बैठ के गाड़ी। अच्छा, नरेगा में कब से काम मांग रही हो आप? 2 साल हो गए, काम ही नहीं मिला हमको। 2 साल से काम नहीं हुआ? हाँ, 2 साल से काम नहीं मिला। आपकी शिकायत ली नहीं ली? ली नहीं किसी ने शिकायत। क्या शिकायत लेने से मना कर दिया? मना कर दिया। किस मामले में क्यों आप पंचायत समिति आई हो? क्या समस्या आपकी? यहाँ इसलिए आए थे, हमारी सड़क में जैसे है नहीं, वो बिल्कुल खड्डे खड्डे, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और पानी भर जाता है, खुताबाद, सिंगरा का खुताबाद। अच्छा, और यहाँ हमको बहुत दिक्कत है सड़क की। तो आप अधिकारी से मिलिए, क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये बोल रहा है कहीं वहाँ पानी वाली टंकी है, वहाँ जाओ। हमको कहाँ पता है, हमको जानते हैं कहाँ जाए कहाँ नहीं, वो जाओ वहाँ जाओ। वीडियो साहब ने कोई नहीं सुनी। नारायणपुर क्षेत्र में बाबा पीर संजय नाथ जी महाराज धामेड़ा धाम गौशाला में पौधरोपण किया गया। यहाँ श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है। महंत विवेकनाथ महाराज के सानिध्य और सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। श्री सनातन ब्राह्मण फाउंडेशन अध्यक्ष और ब्राह्मण समाज नारायणपुर के सचिव सौरभ शर्मा ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पत्नी नविका जयमन के साथ मिलकर बरगद के 11 पौधे लगाए। वहीं निदेशक मोनू शर्मा ने बताया कि समिति द्वारा जन्मदिवस और वैवाहिक वर्षगांठ आदि के उपलक्ष्य में पौधरोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर महंत विनयनाथ महाराज, सचिव सुनील कुमार शर्मा, अनूप प्रजापति, सौरभ शर्मा और संतोष कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है पर्यावरण बचाओ, और इसके तहत इन्होंने 11 पौधे आज लगाए हैं और सभी ग्रामवासियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मौसम को देखते हुए, अच्छा मौसम है और यहाँ हरियाली बढ़े और हमारा इलाका हरा भरा हो और ये एक पवित्र जगह है, यहाँ आएँ और पेड़ पौधे लगा के इस जगह को और भी हरा भरा करें। थानागाजी और भरतरी क्षेत्र में गुरुवार देर शाम हुई बारिश के बाद रूपारेल नदी फिर से बह निकली। ऐसे में बाबा भरतरी तराई की पुलिया से गुजरने वाले राहगीर और दुपहिया सहित अन्य वाहन चालकों को यहां जमावड़ा रहा। वहीं क्षेत्र के निवासी पूर्ण बलाई, हीरालाल, कैलाश चंद, मदन नाथ और पदम चंद के अनुसार इस बार इंद्रदेव मेहरबान है। रूपारेल नदी में बारिश का पानी आने से जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा।
मालाखेड़ा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राष्ट्रीय स्तर की PCPNDT परीक्षा में सफलता अर्जित की है। ऐसे में क्षेत्र के समाजसेवी और अन्य प्रमुख लोगों ने उन्हें बधाई दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर की ओर से इस राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन हुआ था। गौरतलब है कि इस एक्ट में प्रसव पूर्व निदान तकनीक पर प्रतिबंध लगाया गया था। उद्देश्य यह था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। वहीं यह अधिकारी लैब और क्लिनिकों आदि में स्वतंत्र रूप से जाकर भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर की PCPNDT एक्ट के तहत आयोजित परीक्षा में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने सफलता अर्जित की है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों ने उन्हें आभार जताते हुए धन्यवाद भी दिया है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में उनके सफल होने पर उन्होंने मालाखेड़ा उपखंड खंड का पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है। मैं उद्देश्य सिंह तेल न्यूज। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मौसमी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसके चलते दैनिक आउटडोर 600 के पार हो गया है, लेकिन पंजीयन काउंटर एक ही होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों बुखार, सरदर्द और पेट दर्द सहित डायरिया के रोगी अस्पताल में अधिक आ रहे हैं। उधर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रतनलाल मीणा ने इस बारे में संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ काउंटर की संख्या बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। शहरों में हमारी तकलीफ है, अरे एरिया जाता लाइन में लग रहे हैं। आधार कार्ड जो पंजीकरण हो रहा है वो आधार कार्ड। मालाखेड़ा स्थित भगवान परशुराम के मंदिर में विप्र स्थापना दिवस के अवसर पर पौधरोपण किया गया। इसके तहत 11 पौधे लगाए गए। विप्र सेना के अध्यक्ष गोविंद जोशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर हरिओम पटेल, कपिल शर्मा, पिंटू पटेल, अशोक शर्मा, बाबूलाल अवस्थी और नवीन आदि मौजूद रहे। भारतीय तट रक्षक सेना में तैनात मुंडिया निवासी अशोक सिंह को ड्यूटी पर हार्ट अटैक आ गया। उपचार के दौरान सैनिक का निधन हो गया। इस सूचना से उनके परिजनों में शोक छा गया। अशोक सिंह के माता पिता मालाखेड़ा उपखंड के गांव मुंडिया में निवास करते हैं। ग्रामीण मन्नू सिंह ने बताया कि यह जांबाज जल सेना में रहकर देश की सीमा पर सेवा कर रहा था। पैतृक गांव में शव पहुंचने के बाद सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सरपंच कुशमा ने उन्हें सच्चा राष्ट्रभक्त बताया। गढ़ी सवाईराम कस्बे में वृद्धाश्रम के पास बने शिव मंदिर में जीर्णोद्धार करवाया गया है। मंदिर परिसर के चारों ओर 4 दीवारी बनवाने के अलावा सामने बने प्राचीन कुएं की भी मरम्मत करवाई गई है। वहीं गणेश जी और नंदी की नई मूर्तियां आचार्य सचिन शास्त्री के सानिध्य में स्थापित की गई है। इस मौके पर कलश यात्रा भी निकाली गई। मंदिर समिति के मुख्य कार्यकर्ता रामराज मीणा ने बताया कि 4 दीवारी निर्माण परवेणी निवासी भामाशाह रामनिवास मीणा और ओम प्रकाश मीणा के आर्थिक सहयोग से करवाया गया है। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को अमर सिंह की अध्यक्षता में SMC की बैठक आयोजित हुई। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर अकबरपुर विद्यालय PO अमित वशिष्ठ एवं सरपंच मौजूद रहे। यहां 30 रिक्त सीटों पर नए विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जा रहा है। वहीं हॉस्टल में छात्राओं का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा आधारभूत सामग्री की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई भी करवाई जाएगी। बालिका आवासीय विद्यालय में SMC की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के यशस्वी सरपंच साहब उपस्थित रहे और SMC के अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी गुजर भी इसमें उपस्थित रहे। बाकी अन्य सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित रहे हैं, जिसमें विद्यालय की वार्षिक योजना के बारे में चर्चा की गई और राशन सामग्री, फल सब्जी सामग्री और बच्चों के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन सब सामग्रियों को क्रय करने के लिए विचार विमर्श किया गया और यह कंक्लूजन निकला कि भाई गुणवत्तापूर्ण सामग्री बच्चियों को दी जाए, क्योंकि एक बात ये भी है कि नव प्रवेशित छात्राओं का विद्यालय में मन नहीं लगता है, तो उनके लिए भी मनोरंजक गतिविधियां और हितोपदेश, पंचतंत्र आदि की कहानियां सुनाने के लिए, दिखाने के लिए भी निर्देशित किया गया। और इस प्रकार से SMC में कई प्रस्ताव लिए गए। विद्यालय में जो घास उगी हुई है बरसाती, उसको दूर करने के लिए भी एक गार्ड और साथ में एक कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए कहा गया है और व्यवस्थाओं को पिछली बार से भी और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है पूरी SMC और विद्यालय प्रशासन।
अकबरपुर थाना परिसर में थानेदार ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आम जनता और पुलिस का तालमेल बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं हर महीने की 18 तारीख को सीएलजी की बैठक आयोजित की जाएगी। उधर सीएलजी सदस्यों ने बताया कि गरवाजी, सिलीसेड़ और नलदेश्वर क्षेत्र में बारिश के दिनों में कई शराबी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ गार्ड लगाने के लिए मांग रखी गई है। इस मौके पर आशु खान, निहाल गुर्जर, हनुमान प्रसाद शर्मा, मनोहर लाल वर्मा, भगवान दास यादव उजीरा और अली मोहम्मद आदि मौजूद रहे। आज सीएलजी की मीटिंग थाना पर ली गई थी, जिसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर द्वारा निर्देशित किया गया था प्रत्येक 18 तारीख को सीएलजी की मीटिंग आयोजित की जाए। तो हमारे जो 18 तारीख को सीएलजी की मीटिंग हुई है, उसमें नए कानूनों के संबंध में सीएलजी के सदस्यों से डिस्कस किया गया है, उनको बताया गया है, जानकारी दी गई है। और साइबर फ्रॉड से संबंधित जो आजकल मामले चल रहे हैं, एंटीवायरस से एक अभियान चल रहा है, उसके तहत हम उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं। वो भी सीएलजी के सदस्यों द्वारा सीएलजी सदस्यों को इसके संबंध में जानकारी दी गई है और उनको बताया गया है कि वो इस तरह की कोई जानकारी उनके संज्ञान में आए तो पुलिस को सूचित करें। पहले तो जो सीएलजी की मीटिंग जो होती है ना हर महीने, उसके आधार के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में भी जो बहुत ज़रूरी है, जो नया कानून है जिसके कानून के बारे में बताया, और साइबर जो चल रहा है जिसके बारे में बताया। और हमने अभी जो 3 महीने का ये बरसात का सीज़न है, जिसमें जो बाहर से या कोई भी लोग दारू पी करके कभी गरवाजी, सिलीसेड़ वगैरह वगैरह जाते हैं और वो उड़दंग मचाते हैं, वैसे बदमाशी भी करते हैं दारू पी करके। तो बस उनके बारे में बताया था, साहब ने आश्वासन दिया है, कहा है और अब भी चल रही है कि मैं गाड़ी से और गश्त बढ़ा दूँगा। आज सीएलजी सदस्यों की बैठक अकबरपुर पुलिस थाने पर हुई है, जिसमें श्रीमान SHO साहब के सानिध्य में बैठक हुई है। थोड़ी जगह रह रही है पानी और थाने इलाके में अपराध नहीं बढ़े हैं, साइबर क्राइम जो हो रहा है, इसके लिए सीएलजी सदस्यों को बताया गया है कि भाई कोई सूचना इस संबंध में हो तो थाने में गुप्त रूप से आके दें, जिससे साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। और साइबर वालों पे जेसीबी चलाने की आगे निर्देश जी कि ये तो सरकार कर ही रही है कि साइबर फ्रॉड से जो जिन्होंने अवैध संपत्तियां बनाई हैं, अवैध कब्जे किए हैं, उन पर जेसीबी चल रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी इस तरह कोई मिला तो ये जेसीबी चलाएंगे। राजगढ़ कस्बे के अवधूत दत्त आश्रम में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जारी है। यहाँ 5वें दिन बाल लीला, माखन चोरी और गिरिराज पूजन की कथा सुनाई गई। कथावाचक स्वामी अमन भारती महाराज ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रसंग सुनाए। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालु से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को भी कहा। कथा के दौरान भजनों पर महिला पुरुष भाव विभोर होकर नाचने लगे। अंत में गिरिराज पूजन के बाद 56 भोग की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर स्वामी श्याम भारती महाराज, महेश सैनी, किशन मुखिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तब जाकर इस देह का कल्याण, क्योंकि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवारा। राशन विक्रेता संघ राजगढ़ की ओर से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सीमा खेतान को सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष सुरेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर राशन डीलरों ने मानदेय 30,000 करने की मांग उठाई है। साथ ही गेहूं पर 2% छीजत दिए जाने सहित अन्य मांगों पर जोर दिया। कार्रवाई नहीं होने पर 1 अगस्त से प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि कमीशन की राशि का भुगतान नहीं होने से आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीलर संघ जिंदाबाद। राजस्थान सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि हमको 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। जो हमको कमीशन दे रहा है उससे हमारे जो परिवार का लालन पालन नहीं हो रहा है और उससे हमारे खुद का भी खर्चा नहीं चल रहा है, परिवार का तो दूर की बात। इसलिए हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को राजस्थान सरकार हमारी जल्दी से जल्दी पूरी करे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 1 अगस्त को प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। थानागाजी के समीपवर्ती अजवाला की ढाणी में 2 परिवारों में आपसी झगड़ा हो गया। पशु चराने को लेकर यहां जमकर लाठियां चली। इसके बाद कुछ घायलों को थानागाजी अस्पताल से अलवर भेज दिया गया। इस बारे में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इन पक्षों में भूमि को लेकर रंजिश चली आ रही है। गांव द्वारापुर अजवाड़ा की ढाणी के अंदर
हमारी ताऊ ने लाठी चार्ज कर दी और हमारी भैंसों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। हम रास्ता रोका जा रहे हैं। अजबाड़ा की ढाणी से भैरव राम को ने कह दिया कि भैरव जी के बत्ती लगाने पर भी लाठी चार्ज मिल गई। और हनुमान गणपत और नेतराम सुंदर और उसके तीनों छोरों ने प्लानिंग बनाकर राम किशोर ने कह दिया कि इस भैरव को मार दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं किसी बात से न घबराए। हॉस्पिटल थाना गाजी के अंदर हम पहुँच गए हैं और हमारा कहना पड़ रहा है कि हमारी विवाद भूमि को गाँव द्वारापुर ढाणी अजबाड़ा की भैंस कराने गया था और वहाँ लाठी चार्ज की। फिर ये गांव में आ गया। गांव में मंदिर में बत्ती कर रहा था। वहाँ 3 लोगों ने लाठी चार्ज करके वहाँ बेहोश हो गया और गांव वालों ने फिर बीच बचाव कराया। फिर हमारे को पता चला, हम भाग के 3 अरमान, नेत्राम और राजेंद्र और उसका नाम है मनमोहन सिंह, ये 4-5 थे। उन्होंने लाठी चार्ज करके हमारे को गाँव वालों ने बताए। हम खेत में खाद दे रहे थे, वहाँ गए, हम इसको हॉस्पिटल लेके आए। थानागाजी प्रतापगढ़ मार्ग पर शुक्रवार को हरनेर के निवासियों ने रास्ता रोक दिया। पेयजल किल्लत के चलते करीब 2 घंटे तक ग्रामीणों ने जाम रखा। सूचना मिलने पर थानाधिकारी राजेश मीणा जाप्ते के साथ यहां पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने रास्ता खोला। उन्हें पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया गया है। भिवाड़ी पुलिस कप्तान ज्येष्ठा मैत्री जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रही है। साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़ी उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसी कड़ी में तिजारा के जैन मैरिज होम नसियाजी में भी सुनवाई हुई थी। ऐसी सुनवाइयों में क्षेत्र के सभी सरपंच, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। जन सुनवाई में मुख्य रूप से तिजारा कस्बे में जाम लगने, जैरोली और भिंडूसी में पुलिस चौकी खुलवाने सहित पलासली और गोठड़ा चौकी पर अतिरिक्त जाब्ता लगाए जाने को लेकर ध्यान आकर्षित किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान जेपी यादव, इसरोदा सरपंच रतिराम यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष दिनेश खामरा, शाहबाद सरपंच रामनिवास यादव, रायखेड़ा सरपंच विक्रम यादव और सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी आदि मौजूद रहे। आज थाना क्षेत्र तिजारा और शेखपुर अहीर में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें समस्त थाना इलाका क्षेत्र से सरपंच साहिबान, पंच, पुलिस महकमे से जुड़े सीएलजी, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पार्षदगण, मीडिया बंधु सभी को बुलाया गया था। राज्य सरकार की मंशा और जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, उस पर बात की। जो प्रमुख मुद्दे जिस पर बात रखी गई, झूठे मुकदमे, गोकशी, OLX, साइबर क्राइम, वाहन चोरी, भैंस चोरी आदि जो छोटी बड़ी समस्याएं क्षेत्र, इसमें सभी से पुलिस का सहयोग करने के आह्वान किया गया तथा कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा इन अपराधियों पर सुनिश्चित की जाएगी। आह्वान किया गया, ये सहयोग मांगा गया कि सभी लोग इस अपराध को कम करने में, खत्म करने में पुलिस का पूर्ण सहयोग करें। अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने घरों में चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली दरवाजा गंगा मंदिर क्षेत्र की निवासी मोहन देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उनके घर से 2 मोबाइल, कुछ जेवर और नकदी पार करने के मामले में आरोपी गगन जाटव को पकड़ा है। वह दिल्ली दरवाजा बाहर क्षेत्र का निवासी है। उसे 1 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया है। 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी का नाम है मोहन देवी, पत्नी श्री श्यामलाल जाति जाटव, निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के पास अलवर की रहने वाली, उसने दर्ज कराई थी। रात्रि को उनके घर के अंदर से घुस करके किसी व्यक्ति ने 2 मोबाइल और एक चांदी की अंगूठी और चैन वगैरह चोरी कर ली और 7,000 रुपए, जिसमें उन्होंने नामजद आरोपी के मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में अनुसंधान मुलजिम को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है गगन जाटव उर्फ आकाश, पुत्र दौलतराम, जाति जाटव, निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के पास अलवर का रहने वाला है, जिसको आज कोर्ट में पेश किया था। 1 दिन का पीसी रिमांड लिया है। और भी कोई आपराधिक मुकदमे थे इससे? अभी पूछताछ की जा रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। सरिस्का को लेकर सरकार और हरित प्राधिकरण के निर्देशों से होटल संचालकों एवं ग्रामीणों में मची खलबली। अवैध निर्माणों पर गिर सकती है गाज। रूबास मेले में व्रत के 50,000 हुए पार और 8 हुड़दंगियों को भी किया गिरफ्तार। वहीं जानकी माता को ब्याकर वापस लौटे जगदीश। साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर अकाउंट से उड़ाई हजारों की रकम। एनईबी के पीड़ित ने साइबर थाने में की शिकायत।
और कलेक्टर की जन सुनवाई में जिले भर से पहुंचे पीड़ित। बिजली कटौती को बताया दुखदायी और बारिश में टूटी सड़कों की भी दी जानकारी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।